आइए आज जानते हैं बड़े बुद्धिमान, ज्ञानी, उदारमना, परोपकारी एवं गरीबों की रक्षा करने वाले महान संत और दार्शनिक स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट के वकील थे। विवेकानंद का अर्थ क्या है? अपने संरक्षक, मित्र और शिष्य खेतड़ी के राजा अजीत सिंह के सुझाव पर उन्होंने अपना नाम विवेकानंद रखा, जो संस्कृत शब्दों विवेक और आनंद का मिश्रण है, जिसका अर्थ है विवेकपूर्ण ज्ञान का आनंद। विवेकानंद के गुरु कौन थे? उनके गुरु रामकृष्ण इसी नाम से इन्हें संबोधित करते थे। साल 1890 के दौरान विवेकानंद ने पूरे देश का भ्रमण किया। स्वामी विवेकानंद कितने तक पढ़े थे? स्वामी विवेकानंद 1971 में जब 8 साल के थे तो उनका एडमिशन कलकत्ता में स्कूल ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन में कराया गया था। यहां उन्होंने 1877 तक पढ़ाई की। स्वामी विवेकानंद की 4 शिक्षाएं क्या हैं? स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं ज्ञान का खजाना हैं। वे आत्मविश्वास, ज्ञान की खोज, आत्म सुधार, दूसरों की सेवा और सार्वभौमिक भाईचारे के महत्व पर जोर देते हैं। उनका आदर्श वाक्य, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करता है। विवेकानंद के प्रमुख कार्य कौन से थे? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मिशन और वेदांत सोसाइटी की नींव रखी। 1893 में अमेरिका के शिकागो में हुए विश्व धार्मिक सम्मेलन में उन्होंने भारत और हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व किया था। हिंदुत्व को लेकर उन्होंने जो व्याख्या दुनिया के सामने रखी, उसकी वजह से इस धर्म को लेकर काफी आकर्षण बढ़ा। स्वामी विवेकानंद कौन थे और वह क्यों प्रसिद्ध हैं? महान संत और दार्शनिक स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में हर वर्ष देश 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाता है। विवेकानंद संत रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। वह वेदांत और योग पर भारतीय दर्शन से पश्चिमी दुनिया का परिचय कराने वाली प्रमुख हस्ती थे। विवेकानंद ने किसकी खोज की थी? उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो आज भी अपना काम कर रहा है। विवेकानंद ने क्या उपदेश दिया था? यानी उठो, जागो और अभीष्ट को प्राप्त करो। और उनका दूसरा मंत्र था अपने राष्ट्र को, इसकी महान संस्कृति को, इसकी सभ्यता और यहाँ के धर्म को जानो, जो मानव मात्र की सेवा की बात करता है। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि किसी भी समाज व राष्ट्र की मूलभूत चेतना उसकी युवा शक्ति में ही निवास करती है। स्वामी विवेकानंद की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? 1887 से 1901 के बीच स्वामी जी ने अनेक ग्रंथों की रचना भी की। इनमें ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राज योग, प्रेम योग, धर्म विज्ञान, हिंदू धर्म, व्यवहारिक जीवन में वेदांत, प्राच्य और पाश्चात्य, मेरे गुरुदेव, धर्म रहस्य, हमारा भारत, वर्तमान भारत और शिक्षा मुख्य हैं। स्वामी विवेकानंद से सबसे अच्छा सबक क्या है? स्वामी विवेकानंद की कुछ शिक्षाएं यहां दी गई हैं जिनसे हम सीख सकते हैं। खुद पर विश्वास रखें,
स्वामी विवेकानंद का मानना था कि हर व्यक्ति दिव्य है और उसमें महानता हासिल करने की क्षमता है। उन्होंने लोगों को खुद पर विश्वास रखने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया। स्वामी विवेकानंद कितने तक पढ़े थे? स्वामी विवेकानंद 1971 में जब 8 साल के थे तो उनका एडमिशन कलकत्ता में स्कूल ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन में कराया गया था। यहां उन्होंने 1877 तक पढ़ाई की। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में कौन सा धर्म है? विवेकानंद के व्याख्यानों और लेखन की जांच से पता चलता है कि उन्होंने हिंदू और हिंदू धर्म शब्दों को मुख्य रूप से निर्दिष्ट सिद्धांतों और मूल्यों के प्रति निष्ठा के रूप में समझा था। सरल शब्दों में स्वामी विवेकानंद कौन थे? विवेकानंद जन्म 12 जनवरी 1863 कलकत्ता, मृत्यु 4 जुलाई 1902 कलकत्ता के पास, भारत में एक हिंदू आध्यात्मिक नेता और सुधारक थे जिन्होंने भारतीय आध्यात्मिकता को पश्चिमी भौतिक प्रगति के साथ जोड़ने का प्रयास किया। उनका मानना था कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। विवेकानंद के गुरु कौन थे? उनके गुरु रामकृष्ण इसी नाम से इन्हें संबोधित करते थे। साल 1890 के दौरान विवेकानंद ने पूरे देश का भ्रमण किया। विवेकानंद की मृत्यु कैसे हुई? स्वामी विवेकानंद ने 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ के एक शांत कमरे में महासमाधि ली। उस समय उनकी उम्र 39 साल 5 माह और 24 दिन थी। कई बीमारियों से लड़ते हुए 4 जुलाई 1902 को विवेकानंद का 39 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन की वजह तीसरी बार दिल का दौरा पड़ना था। पुस्तक में यह भी बताया गया है कि विवेकानंद ने अपनी मिस्र यात्रा इसलिए रद्द कर दी थी क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि अब वो अधिक दिन नहीं जी पाएंगे। स्वामी विवेकानंद कितने घंटे पढ़ते थे? विवेकानंद ध्यान साधना करते थे जिसके कारण उनकी एकाग्रता बहुत तीव्र थी। वो बहुत बुद्धिमान भी थे। इसी कारण वे एक ही दिन में 10 किताबें पढ़ लेते थे और उन्हें किस लाइन में क्या लिखा है और किस पृष्ठ पर क्या लिखा है ये सभी याद रहता था। स्वामी विवेकानंद जी का नारा क्या था? उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। 19वीं शताब्दी के अंत में भारतीय हिंदू भिक्षु और दार्शनिक स्वामी विवेकानंद द्वारा लोकप्रिय किया गया एक नारा है, जिन्होंने कठोपनिषद के एक श्लोक से प्रेरणा ली थी। स्वामी विवेकानंद का अनमोल वचन क्या है? उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व नहीं हो, नहीं शरीर हो। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। शक्ति जीवन है तो निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है और संकुचन मृत्यु है। स्वामी विवेकानंद का सबसे बड़ा मंत्र क्या था? उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। ये मंत्र स्वामी विवेकानंद ने ही भारतीय युवाओं को दिया था। यह मंत्र आज भी भारतीय युवाओं को झकझोरता है। विवेकानंद का जन्मदिन कैसे मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में बहुत से स्कूल और संस्थान राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। इस अवसर पर रामकृष्ण मठ में संध्या आरती, मंगल आरती, भक्ति गायन, ध्यान और विवेकानंद की शिक्षाओं का पाठ किया जाता है। स्वामी विवेकानंद की कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए?
स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखित किताबों की अगर बात करें तो उनमें राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, माय मास्टर, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा प्रमुख हैं। विवेकानंद का दिमाग इतना तेज क्यों था? स्वामी विवेकानंद जी की सबसे पहली तलाश अच्छे पुस्तकालय में जाने की होती थी। वह एकाग्र होकर पढ़ते थे, इसलिए उन्हें सब कुछ याद हो जाता था। वह मानते थे कि मस्तिष्क की क्षमताएं असीमित है। एकाग्रता इस मस्तिष्क क्षमता को बढ़ाने का प्रभावशाली तरीका है। विवेकानंद के अनुसार सच्चा मनुष्य कौन था? स्वामी विवेकानंद के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो जीवन में सफल होने का सपना देखता है उसके भीतर सबसे पहला गुण आत्मविश्वास का जरूर मौजूद होना चाहिए। विवेकानंद का कहना था कि जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास नहीं होता वो बलवान होकर भी कमजोर ही बना रहता है, जबकि आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति कमजोर होकर भी बलवान ही रहता है। स्वामी विवेकानंद का धैर्य वाक्य क्या है? उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। इन वाक्यों में सफलता का मंत्र छिपा है। स्वामी विवेकानंद कौन सी पूजा करते थे? रामकृष्ण के साथ पहली मुलाकात में नरेंद्र ने काली देवी को स्वीकार करने या उनकी पूजा करने से मना कर दिया था, जिनकी पूजा रामकृष्ण करते थे। स्वामी विवेकानंद के शिष्य का नाम क्या था? हाथरस के स्टेशन मास्टर सुरेंद्र गुप्ता उनके पहले शिष्य थे। विवेकानंद को कौन सी बीमारी थी? लेखक मणिशंकर मुखर्जी ने अपनी किताब द मॉन्क-एज मैन में कहा है कि स्वामी विवेकानंद निद्रा, मलेरिया, माइग्रेन, यकृत, मधुमेह, किडनी, लिवर और दिल समेत जुड़ी पूरी 31 बीमारियों से पीड़ित थे। विवेकानंद ने अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी कैसे की थी? अपनी मृत्यु के समय विवेकानंद की उम्र 39 वर्ष थी। बता दें कि विवेकानंद ने अपनी मृत्यु के बारे में पहले की भविष्यवाणी कर रखी थी कि वह 40 वर्षों तक जीवित नहीं रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने महासमाधि लेकर अपनी भविष्यवाणी को पूरा किया। क्या विवेकानंद नीलवंती ग्रंथ पढ़ते हैं? कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी नीलावंती का सरल भाषा में अनुवाद करने का प्रयास कर रहे थे, चूंकि स्वामी जी को कई भाषाओं का ज्ञान था और वे हिंदू धर्म को पूरी दुनिया में फैलाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने नीलावंती ग्रंथ का अनुवाद भी किया। स्वामी विवेकानंद रोजाना कितने घंटे ध्यान करते हैं? स्वामी विवेकानंद प्रतिदिन 3 घंटे ध्यान करते थे। 4 जुलाई 1902 को स्वामी जी सुबह जल्दी उठे और बालूर मठ में 3 घंटे ध्यान करने चले गए। उस शाम वे 7 बजे अपने कमरे में वापस चले गए और कहा कि उन्हें कोई परेशान न करे। विवेकानंद की सबसे अच्छी सलाह क्या थी? दूसरों से जो भी अच्छा है उसे सीखो, लेकिन उसे अपने अंदर लाओ और अपने तरीके से उसे आत्मसात करो। दूसरों जैसा मत बनो। आराम सत्य की परीक्षा नहीं है। सत्य अक्सर आराम से दूर होता है। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा को उसमें डाल दो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। विवेकानंद के अनुसार सत्य क्या है? सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो, ठीक उसी समय पर उसे करना ही चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है।
स्वामी विवेकानंद के अनुसार पढ़ने के लिए क्या जरूरी है? पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता, एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान। ध्यान से ही हम इंद्रियों पर संयम रखकर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? विवेकानंद की शिक्षाएं वेदांत दर्शन में गहराई से निहित थीं और उन्होंने व्यवहारिक जीवन के साथ आध्यात्मिकता के एकीकरण की वकालत की। 1984 में भारत सरकार ने उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में और युवाओं को दिए गए उनके संदेश का सम्मान करने के लिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया। स्वामी विवेकानंद ने क्या भाषण दिया था? स्वामी जी ने कहा, मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूं जिसने सभी धर्मों को शरण दी है। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे धर्म से हूं जिसने पूरी दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का ज्ञान दिया। हम विश्व के सभी धर्मों को बराबर सम्मान देते हैं। हमने अपने दिल में इजरायल की पवित्र यादें संजोकर रखी हैं। स्वामी विवेकानंद का सिद्धांत क्या है? स्वामी विवेकानंद के सक्सेस सिद्धांत, हम जो बोते हैं वो काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के विधाता हैं। हवा बह रही है, वे जहाज जिनके पाल खुले हैं इससे टकराते हैं और अपनी दिशा में आगे बढ़ते हैं, पर जिनके पाल बंधे हैं हवा को नहीं पकड़ पाते। क्या ये हवा की गलती है? स्वामी विवेकानंद ने शादी क्यों नहीं की थी? विवेकानंद जी ने कहा, माँ पिताजी कहा करते थे कि कभी भी किसी स्थिति या दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित मत होना, गहराई से उस बात को समझना। सभी लोग विवाह करते हैं, सिर्फ इसलिए मैं भी विवाह कर लूं, ये सही नहीं है। अगर मैं विवाह नहीं करूंगा तो उस ब्रह्मचर्य का उपयोग करूंगा। संन्यास लेने से पूर्व स्वामी जी का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। बचपन से ही उनका झुकाव आध्यात्म की ओर था। 1881 में विवेकानंद की मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से हुई और वही उनके गुरु बन गए। अपने गुरु रामकृष्ण से प्रभावित होकर उन्होंने 25 साल की उम्र में संन्यास ले लिया। परमहंस से कौन सा ज्ञान पाया था विवेकानंद ने? रामकृष्ण परमहंस, हमेशा इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि तुम अब तक कितना चल पाए, बजाय इसके कि अभी और कितना चलना बाकी है। जो हासिल न हो सका उसे नहीं, बल्कि जो पाया है उसे हमेशा गिनो। स्वामी विवेकानंद, मैं अपने जीवन से सर्वोत्तम कैसे हासिल कर सकता हूं? रामकृष्ण परमहंस, बिना किसी अफसोस के अपने अतीत का सामना करना चाहिए। विवेकानंद शिकागो कब गए थे? स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म पर अपना ऐतिहासिक भाषण 11 सितंबर 1893 को शिकागो में विश्व धर्म संसद में दिया था। इस ऐतिहासिक भाषण ने पश्चिमी दुनिया को हिंदू धर्म और भारतीय आध्यात्मिकता से परिचित कराया। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के लोगों को धन्यवाद क्यों दिया? अपने भाषण में उन्होंने अमेरिका को उन्हें संसद में लाने और अपने विश्वासों और विचारों को साझा करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद दिया। उनका मानना है कि उनका धर्म न केवल सहिष्णुता बल्कि सार्वभौमिक सहिष्णुता भी सिखाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 का विषय क्या है? राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 का विषय निडरता, शक्ति, एकता, धार्मिक सद्भाव, आध्यात्मिक विकास और मानवता की सेवा इस दिन के विषय के प्रमुख बिंदु हैं। विवेकानंद की मृत्यु जल्दी क्यों हुई? 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद का ध्यान करते हुए निधन हो गया।
उनके शिष्यों के अनुसार विवेकानंद ने महासमाधि प्राप्त की थी। उनके मस्तिष्क में रक्त वाहिका का फटना मृत्यु का संभावित कारण बताया गया था। विवेकानंद की मृत्यु कब हुई? स्वामी विवेकानंद ने 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ के एक शांत कमरे में महासमाधि ली। उस समय उनकी उम्र 39 साल 5 माह और 24 दिन थी।